हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बहुत बढ़िया होंगे। तो बच्चों, आज आपका कल इंग्लिश का पेपर है। तो बच्चों, आज हम आपको इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं। तो बच्चों, आपका यह रियल पेपर है। तो बच्चों, बोर्ड पेपर में यही पेपर आ सकता है। तो बच्चों, बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं अभी, तो आप इस पेपर को ज़रूर देख लीजिएगा। आपको 4 सेट प्रोवाइड करने वाले हैं। तो इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, चारों सेट को वीडियो को ज़रूर देखें, जिससे कि आपका पेपर की तैयारी हो जाए और रिवीजन भी हो जाए। जिसमें बच्चों, आप इसका ऑब्जेक्टिव भी देख लेते हैं तो आप परीक्षा में जा कर के आपको एकदम आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट आप लेते रहिएगा। बच्चों, मैं यहाँ पर इंग्लिश पूरा पढ़ूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा और बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा, इसलिए ज़्यादा टाइम नहीं है। तो बच्चों, आप डायरेक्ट यहाँ पर आंसर देखते जाइए और आपको पूरा स्क्रीनशॉट लेते जाइए और कौन कौन से क्वेश्चन है अपने वीडियो को पॉज कर करके देखते जाइए। तो बच्चों, चलिए आपका सेक्शन ए में चले आते हैं और दिखा देते हैं आपको। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। पैसेज को छाटना है। तो आपको रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर एंड क्वेश्चन गिव वैल्यू। तो बच्चों, आपका देखिए फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। इस पैसेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। फिर क्वेश्चन दिया हुआ है ए नंबर, व्हाट डज डिसिप्लिन डू फॉर द चिल्ड्रेन। तो बच्चों, आपका इसका आंसर होगा ए नंबर। देखिए यहाँ पर आपका। फिर आपका हाउ डज अ बॉय कैरेक्टर फार्म। तो बोथ एवब यहाँ पर टिक लगा हुआ है, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। व्हाट evils does a children pick up when he allowed to do what he likes। तो आपका सेकेंड नंबर टिक लगा हुआ है। कैच कोल्ड एंड फॉल्स इल, व्हाट आर गुड हैबिट्स। तो एवॉइडिंग थिंग द इंजूरियस। तो आपको यहाँ पर थर्ड नंबर टिक लगा हुआ है, देख सकते हैं। फिर आपका ई नंबर का आ गया है। व्हाट डज द स्पॉइल मेंस। तो आपको डिस्ट्रॉयड दिया हुआ है, टिक लगा हुआ है यहाँ पर डिस्ट्रॉयड। फिर आपको डिस्ट्रॉयड वाला टिक लगा हुआ है। फिर आपको एफ नंबर दिया हुआ है, मेक नाउन्स को मेक करना है इफोरेंस का। तो इफॉर्मेट इफॉर्मेट आता है, तो इसको आप देख सकते हैं। फिर आपका बच्चों सेकेंड नंबर में क्वेश्चन में आपका नोट समरी आ गया है। तो इस पैसेज को पढ़ करके आंसर का क्वेश्चन आपको देना है। तो यहाँ पर फर्स्ट नंबर आपको मेकिंग नोट्स आ गया है और आपको यहाँ पर मेकिंग नोट्स बनाना है और टाइटल लिखना है। फिर आपको सेकेंड नंबर बी नंबर क्वेश्चन में आपका आ गया है समरी लिखना है और पैसेज को छाट करके 60 वर्ड का समरी आपको दे देना है। फिर आपका बच्चों सेक्शन बी चालू हो जाता है। तो सेक्शन बी को आप देख लेना है और आपको सेक्शन बी में देखिए एट्रैक्टिव इफेक्ट, आपको पोस्टर बनाना है ड्रग्स के ऊपर। तो ड्रग्स के ऊपर यूज ऑफ द ड्रग के बारे में आपको पैसेज बनाना है, पोस्टर बनाना है बच्चों, पोस्टर। फिर आपको देखिए बच्चों, यहाँ पर आपको बर्थडे का कांग्रेचुलेटिंग करना है। तो बच्चों, यहाँ पर आपको अपने दोस्त के लिए पत्र लिखना है बर्थडे कांग्रेचुलेट करने के लिए और एप्लीकेशन राइटिंग करना है लाउड स्पीकर पर। तो बच्चों, आप एप्लीकेशन राइटिंग कर सकते हैं। फिर आपको आर्टिकल लिखना है यहाँ पर इन वर्डों का यूज करके। तो बच्चों, आप देख सकते हैं ये एक क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए। फिर आपका सेक्शन सी आ गया। तो आप पर्यावरण दिवस पर भी एक एप्लीकेशन दिया हुआ है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पर्यावरण दिवस के बारे में भी लिख सकते हैं। फिर आपको सेक्शन सी आ गया। सेक्शन सी में आपको दिया हुआ है, देखिए ग्रामर दिया हुआ है। तो ग्रामर को आप देख सकते हैं और टिक टिक लगाए हुए हैं। तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले करके आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर टू लगाया हुआ है, ऑफ लगाया हुआ है, टिक एनी लगाया हुआ है और ई नंबर का ए लगाया हुआ है, एफ नंबर का आर लगाया हुआ है। तो बच्चों, चलिए 7 नंबर में आपको डू इज डायरेक्ट आया हुआ है। तो डू एस डायरेक्ट का आपको आंसर दिया हुआ है, मैं नीचे दिया हुआ हूँ, यहाँ पर जा कर के देख सकते हैं। इसमें से एनी 5 करना है, तो इसका आंसर मैं यहाँ पर नीचे आपको दिया हूँ। तो यहाँ से जा कर के इसे पढ़ सकते हैं डू इज डायरेक्ट का।
फिर आपका सेक्शन डी आ गया। सेक्शन डी में आपको यहाँ पर पैसेज को, ये भी पैसेज आया हुआ है, तो इसको पढ़ करके रीड फॉलोइंग एक्ट्रैक्ट केयरफुली आंसर एंड क्वेश्चन गिव विलियो। तो इसको आपको पढ़ करके आंसर और क्वेश्चन देना है। तो आपको देखिए इसका ए होगा सही, इसका ए होगा सही, इसका ए, आपको इसका ए सही होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो टिक लगाए हैं उसको स्क्रीनशॉट ले करके पढ़ सकते हैं। फिर आपका 9 नंबर आ गया है, इसको भी पढ़ करके इसका भी आंसर देना है। तो इस पैसेज को पढ़ लेना है, फिर आपको आंसर दे देना है। तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए। स्क्रीनशॉट ले करके आपको टिक लगाया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर बी नंबर आपका आ गया है, इसको पढ़ करके आपको फिर से इस पैसेज को, इसका भी आंसर छांटना है। तो बहुत छोटे छोटे पैसेज हैं, आपको पैसेज ही पैसेज आते हैं तो आप यहाँ पर छाट सकते हैं। तो कक्षा 12वीं वालों के लिए एकदम आसानी से क्वेश्चन आ गए हैं। फिर आपका 10वां नंबर क्वेश्चन आ गए हैं हम। तो 10वां नंबर क्वेश्चन पर आपको चलिए दिखा देते हैं कौन से क्वेश्चन पर आंसर फंसे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते रहिए। आपको 2 नंबर वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं। तो 2 नंबर वाले क्वेश्चन आपको कोई 5 करने हैं, तो आपको 5 ठोक कर सकते हैं, यहाँ से 5वां तक क्वेश्चन हल कर सकते हैं और स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फिर आपको 11वां नंबर में आपको देखिए 3 नंबर वाले क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो आपको कोई 3 करना है इसमें। फिर आपका 12 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है 30 वर्ड में लिखने के लिए, तो आपको इसमें से कोई 2 करना है, तो किसी 2 को कर सकते हैं। फिर आपको 13 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें से कोई 2 कर सकते हैं। फिर आपका 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए 75 वर्ड में लिखना है, तो आप किसी एक पर लिख सकते हैं यहाँ पर। फिर यहाँ पर आंसर क्वेश्चन लिखना है, देखिए ये भी 75 वर्ड में है, 15 नंबर, तो आप यहाँ पर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ टाइगर किंग, तो जंगल, शेर जंगल का राजा, इसके बारे में लिखना है, तो आपको इसके बारे में लिख देना है। तो बच्चों वीडियो कैसा लगा? वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू बच्चों, धन्यवाद। आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे।